भारत पर बुरी नजर डाली तो खैर नहीं। हिंदुस्तान को आंख दिखाया तो हो जाएगी मुसीबत। जमीन पर दुश्मन पल भर में हो जाएगा नेस्तनाबूद। लहरों पर दुश्मन का हर वार बेकार जाएगा। हवा में दुश्मन की हर चाल नाकाम होगी, क्योंकि जमीन और आसमान से ही नहीं, भारतीय सेना पानी से भी अब कहर बरपाएगी। उफनती लहरें हों, खुला आसमान हो, या फिर जमीन पर सामने खड़ा हो दुश्मन, हिंदुस्तान की ताकत के आगे टक नहीं पाएगा। सेना ने आसमान से लेकर जमीन और समंदर पर राज करने और हिंदुस्तान की ताकत का महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रदर्शन किया, तो इसे देखकर लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सेना के जवानों ने अभ्यास में हर तरह के खतरों से निपटने का दम दिखाया। मॉक ड्रिल में सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। भारतीय थल सेना के जो प्रमुख टैंक है वो यहाँ पे तैनात है। पहला ये अर्जुन टैंक है जो मेन बैटल टैंक है, उसके बाद T-90 ये भी मेन बैटल टैंक है, और उसके बाजू में T-72 जिसको अजय के नाम से जाना जाता है, T-90 को भीष्म के नाम से जाना जाता है, और अर्जुन जो भारत एक विश्व स्तर का मेन बैटल टैंक डेवलप करने की तैयारी में है, लेकिन अभी भी उसको सफलता नहीं मिली है। हम अगर बता दें तो अमेरिका में एब्राहम टैंक है, इजराइल का मरकबा टैंक, जर्मन का लेपर्ड टैंक और ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक, ये विश्व स्तरीय टैंक है। और रूस का जो T-90 टैंक है वो ये यहाँ पे है। ये जो कैपेबिलिटी, मिसाइल की रेंज, कहाँ तक आपने देखा, मिसाइल की फायरिंग आपको दिखाई हमने, टैंक की जो रेंज है, इस एक रेंजेस जो हमारी है फायरिंग, फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पर हमें तमाम जो रेंज, जो खासियत है हर टैंक की और हर BMP की, वो रेंज हमें मिलती। तो आज हमने दिखाया आपको अलग अलग रेंज पर किस तरह कौन सा एमिनेशन किस तरह दुश्मन की टारगेट्स को बर्बाद कर। तैयारी है दुश्मन को माकूल जवाब देने की। ये तैयारी है दुश्मन के दांत खट्टे करने की। जमीन, हवा और पानी में सेना का ये वो पराक्रम है जिसे देखकर देश के दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। इस अभ्यास में जमीन के साथ साथ पानी में भी चलने वाले टैंक्स ने अपना जलवा दिखाया। ये टैंक जमीन से होते हुए गहरे पानी में उतरे और वहां अपनी ताकत की नुमाइश की, यानी ये दुश्मन को कहीं भी घुसकर मार गिराने में सक्षम है। नदी में जंग की तैयारी इसलिए की गई क्योंकि 1965 की जंग में भारतीय सेना पाकिस्तान की इच्छोगिल कैनाल को पार कर दुश्मन की जमीन पर पहुंच गई थी, लेकिन उस वक्त टैंक पानी को पार नहीं कर पाए थे। लेकिन अब सेना हर हालात के लिए तैयार है। BMP-2 ये जो मशीनें हैं, ऐसी तकरीबन 2500 से ज़्यादा मशीनें भारत के थल सेना के पास है, और ये मशीनें जो है वो जंग में बहुत ही कारगर साबित होती है, जहां पर समंदर या दरिया या नदियां पार करनी हो तो। दूसरा आप देख सकते हैं कि T-72 ये जो है ये 5 मीटर तक गहरे पानी में जा सकता है और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी तक ही ये चल सकता है। उसके बाद उसको पानी में वो नहीं रह सकता, क्योंकि उसका इंजन जो है वो गर्म होता है, और पानी में जाने के लिए उसको कई तरह से सावधानियां बरतनी पड़ती है। उसको ये जो ऊपर का जो हिस्सा है वो सील करना पड़ता है, और उसके बाद ही ये 5 मीटर तक गहरे पानी में जा सकता है। तो ये जो 2 मशीनें हैं जो भारत के पास हैं, जो भारत के थल सेना की मारक क्षमता को बढ़ाती है। BMP टैंक जहां दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देते हैं, वहीं ये कई खूबियों से लैस है। भारत के पास अत्याधुनिक BMP-2 टैंक हैं। इन्हें रूस से आयात किया गया है। बड़े पैमाने पर इनका प्रयोग पैदल सेना के लिए किया जाता है। ये टैंक बख्तरबंद हैं, कम वजन के हैं और इनका आवागमन बेहद आसान है। ये टैंक पानी में भी सफर तय कर सकते हैं। इस टैंक में 3 क्रू मेंबर के अलावा 7 सैनिक और बैठ सकते हैं। वजन की बात करें तो इसका वजन 14.3 टन है। 30 mm ऑटोमेटिक कैनन इसके प्रमुख हथियार हैं। जहां तक स्पीड का सवाल है, जमीन पर ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। हम इस वक्त BMP-2 नाम की मशीन, जिसको सारथ नाम से जाना जाता है, इसके सामने हैं, और हम आपको अंदर का नज़ारा दिखा सकते हैं कि 1987 में ये BMP-2 रूस से पुर्जे मंगाकर यहाँ पे उसका निर्माण किया गया था। ये बख्तरबंद गाड़ी है और इसमें जवान बैठ सकते हैं।
आपको ये इसके आगे का मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर BMP-2 गाड़ी का जो कमांडर है वो यहाँ पे बैठता है। यहाँ पे जो इस 30 mm की बड़ी नाली वाली तोप इसको लगाई गई है और इसके अलावा इसमें कई सारे घातक हथियार भी लगाए गए हैं, जिसमें फायर कंट्रोल सिस्टम है, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, नई पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल्स है, सेल्फ प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स है और ये बख्तरबंद गाड़ी जो है वो दुश्मन में काल बनकर यहाँ पे टूटती है। BMP-2 जो है वो इन्फेंट्री की रीढ़ की हड्डी ही है, लेकिन जो मैकेनाइज इन्फेंट्री बनी है वो उसके लिए ये सबसे भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी मानी जाती है। इस सैन्य अभ्यास में जंग जैसे हालात बन गए, जिसमें सेना के जवानों ने पूरी तैयारी के साथ अपनी ताकत दिखाई। दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के साथ साथ अपने इलाकों की पुख्ता सुरक्षा तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। टैंक जहां दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देते हैं, उसके बाद टैंक में मौजूद सैनिक जमीन पर कब्जा जमाने के लिए जंग के मैदान में कूद पड़ते हैं। दो तरफ से हुए हमले से उबरना दुश्मन के लिए आसान नहीं होता। हम इस वक्त BMP-2 जो बख्तरबंद गाड़ी है उसमें बैठे हुए हैं और ये BMP-2 जो है वो भारतीय थल सेना में जो मैकेनाइज इन्फेंट्री है उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। 1987 में रूस से पुर्जे लेकर उसको जोड़ा गया था और उसके बाद BMP-2 का निर्माण हुआ था। BMP-2 अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली आर्मर है और जो थल सेना को मदद करता है मैकेनाइज इन्फेंट्री में, और इसमें जो 32 mm की तोप लगी हुई है वो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इस BMP-2 जो ये बख्तरबंद गाड़ी है इसमें कुल 10 फौजी यहाँ पे रह सकते हैं और वो ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के ऊपर धावा बोल सकते हैं। तो एक तरह से ये बख्तरबंद गाड़ी जो है उसने मैकेनाइज इन्फेंट्री थल सेना की उसको एक शक्तिशाली रूप दे दिया है और ये पूरा जो बख्तरबंद गाड़ियों का जो एक तरह से फोर्स है भारतीय थल सेना उसने भारतीय सेना की ताकत जो है वो बढ़ाई है। बताया जाता है कि किसी भी थल सेना की ताकत अगर आंकनी है तो उसकी मशीनी ताकत कितनी है, यानी उसकी मैकेनाइज डिवीजन की ताकत कितनी है उस पे आंकी जाती है। तो जाहिर है भारतीय थल सेना यही आर्मर के कारण विश्व में चौथे नंबर का सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती है। मैंने आपको एक मैनूवर दिखाया कि किस तरह दुश्मन के इलाके पर एक अटैक किया गया और उसकी मदद के लिए किस तरह पहले हमने एक टीम स्लिदर कराई हेलीकॉप्टर से, जो हमें जानकारी दिया उसने दुश्मन के बारे में, और उसके बाद आर्मर और मेक ये दोनों मिलके किस तरह जो दुश्मन के एरिया में टैंक मौजूद थे उनको बाहर निकाला मैनूवर दिखा के और फिर उसमें असॉल्ट किया। और जो फायर पावर और शॉक एक्शन आपने महसूस किया, अगर आप महसूस करें कि असली गोली से दुश्मन के ऊपर उस तरह अगर उन्हें बर्बाद करें तो कोई शक नहीं है कि कोई दुश्मन इस मैकेनाइज्ड फोर्स के सामने टिक नहीं सकता। सेना की ताकत का प्रदर्शन हो और भारत के मुख्य युद्धक टैंक यानी MBT अर्जुन ना हो, ये कैसे हो सकता है? दुश्मन देशों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके अर्जुन टैंक ने भी सैन्य अभ्यास में अपना दमखम दिखाया। दुनिया भर में इस टैंक का डंका बज चुका है और दुश्मन इससे थर्राते हैं। हम इस वक्त अर्जुन टैंक में हैं और ये भारत का मेन बैटल टैंक है। हम इसके अंदर अभी जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ वो कमांडर की सीट है और कमांडर की सीट यहाँ पे ये उसकी गन है, ये यहाँ पे लोडिंग होता है और ये गन जो है वो दूरी तक मार कर सकती है। यहाँ पर नाइट विजन भी है और ये नाइट विजन कमांडर को जब जंग में सामने दुश्मन को देखने के लिए उसको ये नाइट विजन काम में आता है। इसके अलावा यहाँ पे पेरिस्कोप भी लगा हुआ है जो घूमता रहता है और घूमने के कारण 180 डिग्री का पूरा जो लक्ष्य है वो कमांडर को यहाँ बैठे दिख सकता है। इसके आगे गनर बैठता है और गनर जो है वो दुश्मन के जो टैंक्स होंगे या फिर दुश्मन की जो सेना होगी उस पर दनादन गोलियां दाग सकता है। यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हैं कि 3
आदमी जो है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं और वो पूरी तरह से ये मेन बैटल टैंक को संचालित करते हैं। भारतीय थल सेना का सबसे शक्तिशाली ये मेन अर्जुन बैटल टैंक है। जब 2010 में T-90 से इसका मुकाबला राजस्थान के रेगिस्तान में किया गया था, तब अर्जुन टैंक बेहतर साबित हुआ था। अर्जुन टैंक को अमेरिका के एब्राम, ब्रिटेन के चैलेंजर, रूस के T-90 और जर्मनी के लेपर्ड के साथ दुनिया के आधुनिक और शक्तिशाली टैंक्स में गिना जाता है। इसका आधुनिक मॉडल अर्जुन MK2 है, जिसका वजन 58 टन है। इसे सेना के लिए DRDO ने विकसित किया है। अर्जुन टैंक मल्टी फ्यूल डीजल इंजन से चलता है, जिसकी वजह से भारी भरकम होने के बावजूद ये 67 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। अर्जुन टैंक भारतीय थल सेना का मेन बैटल टैंक है, लेकिन इसका मार्क 2 नाम का जो एक प्रोटोटाइप है, जो इसका हायर वर्जन है, वो अभी तक भारतीय सेना में ट्रायल के तौर पर ही मौजूद है। हम आपको बता दें कि अर्जुन मार्क 1 और मार्क 2 में तकरीबन 93 रूपों को बदला गया है और 93 रूपों को बदलने के बाद मार्क 2 बना है। इस वक्त हमारे पास साथ यहाँ पे जो टैंक है वो अर्जुन टैंक मार्क 1 है, लेकिन मार्क 2 की खासियत यह है कि वो रात को भी मार कर सकता है और उसका वो ज़्यादा शक्तिशाली और उसकी मारक क्षमता जो है वो बहुत ही तेज़ है मार्क 1 से। हमारा इरादा ये होता है कि जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस, मतलब आर्मर्ड कोर और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जो इक्विपमेंट है, की जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं इक्विपमेंट की, और जिस तरह मैकेनाइज्ड फोर्सेस जो है आर्मर्ड और मैक मिलके और अटैक हेप्टर्स और एयरफोर्स के साथ मिलकर जो लड़ाई लड़ते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल जो होती है, उसके बारे में आज आपको दिखाया गया। पहले दुश्मन की रेखी और फिर उस पर पूरी ताकत से हमला। सेना ने कुछ इसी अंदाज में सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। खास बात यह है कि सेना ने इस सैन्य अभ्यास में T-72 टैंक का भी इस्तेमाल किया। ये वही टैंक है जिससे 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हम इस वक्त T-72 टैंक पर हैं और T-72 टैंक वो टैंक है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के सभी टैंकों को धूल चटा के भारत को विजय हासिल करवा के दिया था। ये 1971 का वॉर हीरो इसको कहते हैं और ऐसे तकरीबन 2500 टैंक भारतीय थल सेना के पास है, लेकिन ये अभी पुराने हो चुके हैं और इसको बदलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। T-90 इसकी जगह लेगा, जो रूसी टैंक है, लेकिन इससे ज़्यादा कारगर है। हम ये हमारे साथ जो फौजी हैं ये इस टैंक को चलाते हैं और इन्होंने एक आर्मी का एक ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है, वो बताया। इस टैंक का नाम जो दिया गया है, इस टैंक का नाम अर्जुन दिया गया है, लेकिन ये नाम जो है हर एक टैंक का अपना अपना टैंक का नाम होता है और ये टैंक का नाम अर्जुन दिया गया है। टेक्निकल जो चीफ होता है इस यूनिट का, वो इसका नाम दे देते हैं और उसके बाद हर टैंक को एक यूनिट मुस्तैद किया जाता है और वो यूनिट उस टैंक के नाम से जाना जाता है। मॉक ड्रिल में दुश्मन के इलाके में बड़े और खतरनाक T-90 टैंक से कैसे हमला किया जाए, सेना ने इसका भी अभ्यास किया। भारी भरकम T-90 टैंक को दुश्मन के लिए काल माना जाता है, क्योंकि ये कई तरह की खूबियों से लैस है। हम इस वक्त T-90 टैंक के पास है, जो भारतीय थल सेना का मेन बैटल टैंक इसको कहा जाता है। स्ट्राइकिंग कोर में T-90 आज भी भारत के लिए सबसे मजबूत टैंक माना जाता है और इस टैंक ऐसे 800 टैंक फिलहाल भारतीय थल सेना के पास है। इसकी खासियत जो कही जाती है तो इसका ये एक्सप्लोजिव रिएक्टरी आर्मर जो है वो इसको खास बनाता है और दुश्मन का कोई भी हमला हो वो नाकाम करने में ये जो पैनल है वो मदद करता है। इसकी मारक क्षमता जो है वो इसको विश्व के जो सबसे ताकतवर टैंक है उसमें इसको शुमार करता है। किसी भी देश की ताकत उसकी पैदल सेना होती है और पैदल सेना की ताकत होती है उनके हथियार, जिनके दम पर जवान दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। अहमदनगर में सेना ने उन अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसकी मदद से वो किसी भी देश को मात देने में सक्षम है। जैसे आपने देखा, पहले आपको हमने इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी दी। हर टैंक
अर्जुन टैंक, T-90 टैंक, T-72 टैंक और BMP-2 के बारे में जानकारी दी। फिर हर टैंक और BMP में क्या क्षमता है फायरिंग की, मिसाइल फायरिंग और राउंड्स फायरिंग करके आपको गन फायर करके दिखाया किस एक्यूरेसी से हर टारगेट को हर टैंक ने और हर BMP ने फायर किया। जब जब देश पर हमला हुआ या देश के दुश्मनों ने हमारी तरफ आंखें उठाई, भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हर बार ऐसा पलटवार किया है कि दुश्मन भाग खड़े हुए। सेना के इसी पराक्रम से दुश्मन देश थर्राता है। जवानों ने सैन्य अभ्यास में हिंदुस्तान का ऐसा ही दम दिखाया है। जानकारों की माने तो भारतीय सेना ने नदी नालों को पार करने की जो काबिलियत हासिल की है, वो उसे दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्सेज में शुमार करती है। भारतीय जाबाजों के इस हुनर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नींदें उड़ा दी होगी। अहमदनगर से सुभाष शिर्के के साथ टी न्यूज़ नेशन।